पिछले चैप्टर में हमने डिज़ाइन्स की ड्राइंग्स देखी थी और उसमें मतलब वो हमारा इनपुट था कि सॉरी वो हमारा आउटपुट था। जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो हम आउटपुट अपना ड्राइंग्स की शक्ल में देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस ड्राइंग्स को बनाया किस तरीके से गया था और इसके अंदर हम किन-किन चीज़ों को देखते हैं, किन-किन एलिमेंट्स को हम देखते हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है कि इसमें हमें बताया जाता है जब हम डिज़ाइन करने लगते हैं अपना कोई भी समझो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक को आपको डिज़ाइन करना है, तो आपको आपका क्लाइंट जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट ही होती है, वो आपको बताती है कि आपको अब कितनी स्पीड कितनी रखनी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए जब रेल उस पे से गुज़रे सॉरी जब उस पे से ट्रेन गुज़रे तो उसकी स्पीड इतनी होगी, वो आपको खुद बताएँगे, क्लाइंट आपको बताता है। ये क्लाइंट बताता है और फिर आप उसके बाद आप उसको डिज़ाइन करना शुरू करते हो। तो उस ड्राइंग के लिए आपको डिज़ाइन करने के लिए आपको मैक्सिमम स्पीड बताई जाती है, कि इस पे इतनी स्पीड की ट्रेन गुज़रेगी या आपको स्पीड वाली ट्रेन्स के लिए अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि उस पे से जो ट्रेन गुज़रेगी उसमें उसमें कार्स कितनी होंगी, यानी वैगन्स कितनी होंगी और उसका वज़न कितना होगा और इसके अलावा और दूसरी चीज़ें भी बताई जाती हैं। ये भी बताया जाता है कि आपको बनानी किस जगह पे है वो ट्रेन, यानी उस जगह की टेरेन किस तरह की सी होगी, माउंटेनस रीजन है या लेवल रीजन है, बिल्कुल प्लेन सा रीजन है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जगह भी बताई जाती है, सब चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हो, तो वो जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जिनका हमें ख्याल रखना होता है अपने डिज़ाइन में, वो डिज़ाइन क्राइटेरिया है हमारा, जो हमें क्लाइंट की तरफ से रिसीव होता है। ये भी बताया जाता है कि दिन में कितनी ट्रेन्स गुज़रेंगी यहाँ से, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद जब हमें ये क्राइटेरिया रिसीव होता है, फिर हम अपने डिज़ाइनिंग की चीज़ें सेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी डिज़ाइन में मिनिमम रेडियस क्या होगा। मतलब आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि रेडियस किस पॉइंट ऑफ व्यू से और मिनिमम क्यों ले रहे हैं, मैक्सिमम क्यों नहीं देखते पहले हम लोग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये से हमारा ऑटोकैड है, ये एक रेलवे का ट्रैक है, जिसको इस तरह चलते-चलते यूँ टर्न होना है। लेकिन आप ये देख रहे हैं इधर कोई कर्व नहीं है। तो या ऐसे समझ लो कि कर्व है लेकिन 0 मीटर रेडियस का कर्व लगा हुआ है। तो उससे क्या होगा, ट्रेन बड़ी मुश्किल स बल्कि मुड़ेगी ही नहीं, ऐसे जाते-जाते यहाँ से इसका फेलियर आ जाएगा, नीचे गिर जाएगी या कुछ और मसला हो जाएगा, ओवरटर्न हो जाएगी। ट्रेन क्या लेकिन कि अगर आप कार भी हो, नॉर्मल कार और रोड पे अगर आपके पास कर्व ना हो, तो आपकी कार भी टर्न नहीं हो सकती। कर्व की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है टर्निंग में, ताकि आराम से टर्न किया जा सके। कार क्या बाइक भी बड़ी मुश्किल से टर्न होती है, अगर कर्व ना हो। या ऐसे ही आपके घर के अंदर कोई पतली-सी साइड पे जगह हो और वहाँ कोई कर्व नॉर्मल घर के अंदर जो पार्किंग होती है उसमें कर्व्स नहीं होते, तो वो उसमें बड़ी मुश्किल से हमें गुज़ारना पड़ती है। तो इसलिए हमें कर्व्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस तरह टर्न करना है, तो ये एक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने रेडियस ना दिया हुआ तो ये ऐसा होगा। अब हम अगर रेडियस देते हैं 100 मीटर का, तो ये थोड़ा-सा स्मूथ हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन्स दिखा रही हैं कि अगर कर्व ना दिया होता तो ऐसा होता। थोड़ा स्मूथ हो गया और थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ गया। अगर हम 500 मीटर की बजाय 1000 मीटर का रेडियस देते, तो ये थोड़ा-सा और नीचे आ जाता। और अगर हम 3000 मीटर दें, तो ये और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि ये स्मूथ होता जा रहा है कर्व। यानी जब ट्रेन आएगी तो 3000 मीटर वाले रेडियस में आराम से मुड़ सकती है। 1000 वाले में थोड़ा कम आराम से मुड़ेगी, 500 वाले में इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, 0 पे तो मुड़ेगी नहीं। तो मुश्किल का मतलब है कि इसको स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो करनी पड़ेगी यहाँ कि फिर आस्ता-आस्ता टर्न करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी-सी स्पीड तेज़ में भी मुड़ जाएगी, यहाँ और ज़्यादा स्पीड में भी आराम से भी मुड़ जाएगी। और ज़्यादा बड़ा कर्व दूँगा तो मज़ीद स्पीड से भी गुज़र सकती है। तो जितना डिज़ाइन क्राइटेरिया हमें बताया जाता है कि कितनी स्पीड के आपको ट्रैक डिज़ाइन करना है। ज़्यादा स्पीड होगी तो हमें फिर रेडियसेस भी ज़्यादा-ज़्यादा देने होंगे। तो लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसमें जैसे-जैसे हम रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से
ये भी इसका जगह भी ज़्यादा घेरता जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, हमें मज़ीद जगह खरीदनी पड़ेगी, या अगर इधर कोई पहाड़ बना हुआ है तो उसका कट भी करना पड़ सकता है, तो खर्चा ज़्यादा है। ज़्यादा बड़े रेडियस में आराम तो है कि ट्रेन आराम से गुजर जाएगी, सुकून से अंदर पैसेंजर्स को भी मसला नहीं होगा, लेकिन खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो हमें ये बताया जाता है कि कितना रेडियस, मतलब हमें जब स्पीड पता चलती है तो हम ये कैलकुलेट करते हैं फौरन कि हमें रेडियस कितना मिनिमम देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई, मतलब ये आगे हम इसमें इसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उसमें भी वैल्यूज देखेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई भी एक रेडियस है, फॉर एग्जांपल स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को गुजरना है, और हमने उससे कैलकुलेट, एक फार्मूला है, उस फार्मूले से कैलकुलेट किया कि हमारा मिनिमम रेडियस फॉर एग्जांपल 1000 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम आपको ये रेडियस देना पड़ेगा। अगर इससे आपने 1000 से अगर आपने 900 भी किया तो ट्रेन उस 160 की स्पीड से उधर से नहीं गुजर सकेगी। 1000 में ये मीटर जो निकला है उसमें 160 की स्पीड से गुजर जाएगी, क्योंकि अगर हम 160 की स्पीड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो 160 के लिए फॉर एग्जांपल 1000 मीटर निकला हमारे फॉर्मूले से, तो उसमें फिर ये है कि 160 की ट्रेन अगर इधर आएगी 160 की स्पीड से, तो वो बगैर कोई ब्रेक मारे या मुश्किल हुए उसको आराम से इस कर्व से गुजर जाएगी। वरना वो अगर उस स्पीड से आई और रेडियस उसको कम मिला तो वो गिर जाएगी, मतलब ट्रैक से भी उतर सकती है, नुकसान हो सकता है, या उसको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, तो फिर फायदा नहीं है। 160 से नीचे चलेगी तो आपने उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मीट नहीं की कि 160 वाला ट्रैक बना दिया हो, आप अपने कर्व छोटा दे रहे हो तो फिर आपको ज़ाहिर है वो ट्रेन स्लो गुजरेगी, फिर वो मसले होते हैं। तो ये एक जो है हमारा जो है रेडियस होता है, तो इसमें हमें मिनिमम रेडियस बताना होता है। अब 1000 मीटर का हमारा अगर मिनिमम है तो आप उस जगह भले 3000 बना दो, ट्रेन और आराम से गुजर जाएगी, 160 पे और आराम से गुजर जाएगी, क्योंकि उसको तो कम से कम 1000 मीटर चाहिए। तो रेडियस में हमें कम से कम वाली वैल्यू चाहिए होती है, यानी मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है कि मिनिमम वैल्यू 1000 है, तो या तो आपका रेडियस 1000 हो या 1000 से ज़्यादा हो, 2000 कर दो, 3000 कर दो, खर्चा ज़्यादा आएगा उसमें, और लेकिन ट्रेन आराम से गुजर जाएगी और आपका रिक्वायरमेंट भी क्लाइंट की मीट हो जाएंगे। तो आपको अगर लगता है कि रेडियस ज़्यादा दे देते हैं, देना दे सकते हैं तो दे दो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए 1000 से। अच्छा, कुछ जगह होती है जहाँ हम कम भी देते हैं, क्योंकि हम क्लाइंट को फिर बताते हैं कि भाई यहाँ इतनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, या यहाँ अगर हमने ज़्यादा 1000 वाला रेडियस दे दिया तो यहाँ से हम यहाँ पे हमें ब्रिज बनाना पड़ जाएगा। थोड़ा सा रेडियस अगर हम कम कर दें, 900 कर दें, तो हमें ब्रिज की कॉस्ट बच जाएगी, या इस तरह के कोई भी इशू आ जाए तो हम क्लाइंट को बताते हैं कि हम अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1000 मीटर का रेडियस दे दें कि 100 ट्रेन 160 वाली 160 पे रहेगी और वो गुजर जाए यहाँ से, तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर आप ये खर्चा उठा सकते हैं, ब्रिज का खर्चा उठा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो आप बना देते हैं 1000 मीटर का रेडियस। तो फिर क्लाइंट सोचता है, फिर हो सकता है क्लाइंट बोल दे कि ठीक है आप 900 मीटर का रेडियस कर दो, यहाँ पे हम एक वो लगा देंगे वार्निंग के भाई अपनी स्पीड स्लो कर लो, 160 से 150 पे आ जाओ या 140 पे आ जाओ। ट्रेन वाला ड्राइवर जो है थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लेगा, कॉस्ट हमारी बच जाएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ चलता है रेडियस वगैरह में। हमें स्पीड के बेस पे मिनिमम रेडियस बताया जाता है कि आपका कम से कम रेडियस जो है इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो फिर आप पर है, आप देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो ना दो। तो मिनिमम रेडियस वगैरह इधर भी हमारे रेडियसेस गिवन है, ये आप देख सकते हैं कि मिनिमम रेडियस, ये रेडियस है 400। अब ये हम देखेंगे कि ये मिनिमम रेडियस पे डिज़ाइन हुआ है, किस पे डिज़ाइन हुआ है, जब हम अगले अपने प्रोजेक्ट वर्क में आएंगे तो देखेंगे इन चीज़ों को भी। दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि हम स्लोप कितना देंगे, लेकिन आप इसमें गौर करें, इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। जैसे ये है स्लोप ऑफ सेक्शंस, यानी कि आपका जब ट्रेन को टर्न करना होता है तो हमें थोड़ा सा अपना सेक्शन उठाना पड़ता है, इसे सुपर एलिवेशन कहते हैं, और इसके बारे में हम मज़ीद थोड़ी डिटेल में अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि इस सेक्शन को उठाना पड़ता है, तो एक ख़ास वैल्यू होगी, उससे ज़्यादा ना उठाओ, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा अगर इसको इसका स्लोप इंक्रीज़ किया तो ये ट्रेन इधर ही गिर जाएगी। तो इस केस में इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करते हैं कि इस वैल्यू से ज़्यादा, जो एक वैल्यू हमें बताई जाएगी, उस वैल्यू से ज़्यादा स्लोप ना दो। जैसे अभी इसमें गैमा वैल्यू है, गैमा से ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए, उससे कम हो। तो ये वैल्यू क्या होगी अब आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। तो स्लोप्स में हम जो है सेक्शन के अंदर मैक्सिमम स्लोप देखते हैं, रेडियस हम मिनिमम देखते हैं। इसी तरह प्रोफाइल का स्लोप हो तो वो भी हमें मैक्सिमम देखना होता है। ये एक रोलर कोस्टर है, तो ट्रेन तो खैर इतने स्लोप में नहीं होती, लेकिन ये स्लोप को दिखाने के लिए मैंने एक दफ़ा रोलर कोस्टर की एग्जांपल ली है।
इसमें ये ढलान है और फिर ये चढ़ाई है, तो अब ट्रेन तो इस पे नहीं चढ़ सकती क्योंकि इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो स्लोप, अब ट्रेन तो चाहती है कि स्लोप हो ज़ीरो, बिल्कुल सीधी रोड हो, सीधा ट्रैक हो, तो आराम से वो चलेगी। वो ट्रेन को तो ये ख्वाहिश होती है कि आराम से सीधी-सीधी चल ले। लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आती है अब, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल सामने एक पहाड़ आ गया, तो सीधे-सीधे के चक्कर में पहाड़ को तो नहीं काटते हुए चले आएँगे हम लोग। टनल बना सकते हैं पहाड़ के अंदर, लेकिन ये खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके लिए फिर हम ये देखते हैं कि अगर पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको चढ़ाई दे दें, यानी ट्रेन सीधी आए, थोड़ी सी चढ़ जाए पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ का ऊपर वाला पोर्शन भले थोड़ा सा हम कट कर दें, लेकिन अब ये वैल्यू हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि ट्रेन कितनी ऊपर तक चढ़ सकती है, उसका मैक्सिमम स्लोप कितना हो सकता है, या ढलान भी उसकी मैक्सिमम कितनी होती है, हो सकती है। तो वो हमें इस डिज़ाइन क्राइटेरिया से पता चलता है कि ऊपर जो ट्रेन गुजरेगी उसका मास कितना होगा, कितनी उसमें कार्स लगी होंगी या वैगन्स लगी हुई होंगी। उस बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप आप कितना दे सकते हो। तो कम से कम तो आप कितना ही दे दो, ज़ीरो दे दो। लेकिन डिसाइड करते हुए ये लिमिट्स डिसाइड करते हैं हम, डिज़ाइन क्राइटेरिया के बेस पे हम लिमिट डिसाइड करते हैं कि स्लोप आपका एक खास वैल्यू होगी, जो अभी हम आगे भी इसी वीडियो में हम आगे भी देखेंगे क्या वो खास वैल्यूज़ हैं, कि उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम हो तो बहुत अच्छा है। इसी तरह जैसे रेडियस था, उसमें एक वैल्यू होती है 1000, फॉर एग्जांपल 1000 मीटर आई, तो उससे कम ना हो, उससे ज़्यादा हो, तो वो मिनिमम मिनिमम हम देखते हैं कम से कम इतनी तो हो। इसी तरह स्लोप हम मैक्सिमम देखते हैं कि भाई इससे ज़्यादा स्लोप ना हो, इससे कम हो तो बहुत अच्छा है। रेडियस में रेडियस मिनिमम से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, कम ना हो। तो ये दोनों चीज़ें, एक में मिनिमम देखते हैं, इनमें मैक्सिमम वैल्यूज़ देखते हैं। फिर जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं, अपना ट्रैक डिज़ाइन हो गया है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब जो हमने डिज़ाइन किया है, कर्व्स डिज़ाइन किया है, उसकी वजह से ट्रेन्स को कितनी मोशन रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कर्व है, आपको याद होगा वो फ्लैंज टकराता है कर्व पे, तो वो रेल से टकराता है तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो कित छोटा कर्व होगा तो ज़्यादा तेज टकराएगा फ्लैंज, बड़ा कर्व होगा, रेडियस जिसका बड़ा होगा उसमें आराम से गुजरेगा वो, रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये मोशन रेजिस्टेंस हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें ये देखना होता है कि डिज़ाइन करने का कितनी रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ेगी, और कितनी पावर उसको चाहिए होगी, अगर कोई चढ़ाई है तो कितनी पावर उसको चाहिए होगी ऊपर चढ़ने के लिए या ढलान के लिए। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, अपना डिज़ाइन क्राइटेरिया हमें दिया जाता है, और उसकी बेस पे हम देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन में मिनिमम रेडियस इतना हो, मैक्सिमम स्लोप इतना हो, प्रोफाइल का मैक्सिमम स्लोप इतना हो, सेक्शन का प्रोफाइल स्लोप इतना हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करके फिर हम डिज़ाइनिंग जो है करते हैं, तो हमें बस एक लिमिट वैल्यू पता होती है कि रेडियस इससे ऊपर हो, फिर भले कितना ही ऊपर हो। ये थोड़ी सी इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, हमने देखा कर्व जैसे की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। वजह ये है कि फॉर एग्जांपल हमें रोम से मिलान जाना है, तो सीधा भी जा सकते हैं, कोई कर्व की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई टर्निंग ही नहीं है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हमें सिर्फ, और बीच में जो शहर होते हैं उनको भी कनेक्ट करना होता है, जैसे फ्लोरेंस भी जाना होगा तो यहाँ एक कर्व आएगा, फिर यहाँ एक कर्व आएगा, और बीच में भी ये सीधी लाइन बनी हुई है, लेकिन ये सीधी नहीं होगी, इधर भी कर्व होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ये वाटर बॉडीज है। अब इसको अगर कर्व ना दें, सीधे ही बना दें, तो बीच में ब्रिज बनाना पड़ जाएगा। तो अगर ब्रिज बनाना सस्ता पड़ रहा है तो बना दो ब्रिज, अदरवाइज फिर आप कर्व दे के बच बच के निकलते हो कि कम से कम कॉस्ट है। तो ये टर्निंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, सीधा-सीधा नहीं बनाया जा सकता हर जगह। पहाड़ होते हैं बीच में, और चीज़ें, नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए हमें अवॉइड करना होता है इन ऑब्स्टिकल्स को जितना हो सके। नहीं फिर तो फिर आप टनल बनाओ अगर माउंटेन है, और अगर कोई वैली आ रही है या फिर कोई वाटर बॉडी आ रही है तो उसके ऊपर आप जो ब्रिज बनाओ। इस तरह से हमें करना पड़ जाता है। और टर्निंग हमें अपनी डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट भी करना होता है, इसलिए भी टर्निंग देनी होती है। तो ये अलाइनमेंट डिज़ाइन है हमारा, जो कि अलाइनमेंट डिज़ाइन करते हुए हमें इन चीज़ों को देखना होता है, किस तरीके से बच-बच के चलना है और किन-किन सिटीज़ को कनेक्ट करना है। प्रोफ़ाइल डिज़ाइन अगर हम करें, यानी अब हम साइड से देख रहे हैं, हमें ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये नेचुरल ज़मीन है, ट्रैक बनने से पहले-पहले। ये वो, तो अब हम ये रेड कलर वाली ये अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हमें स्पीड बताई जाती है कि भाई आपको इस स्पीड तक के हिसाब से डिज़ाइन करनी है। तो अब हम अगर अपने हिसाब उस हिसाब से डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, तो स्लोप भी हमें मैक्सिमम स्लोप से ज़्यादा तो जाना नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको बोलूँ कि
सीधा चले, बिल्कुल इस पहाड़ की तरह ऊंचा हो जाए, मतलब स्लोप में चला है, तो वो तो ट्रेन ही नहीं चढ़ सकेगी उस पर। तो वो मैक्सिमम स्लोप की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल इतनी होगी जितनी ये बना हुआ है। इससे ज़्यादा ये ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन चढ़ेगी नहीं तो फायदा ही नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है फिर इसको कट करना पड़ेगा पहाड़ का। ये जो ब्लैक रेड के ऊपर जो ब्लैक वाला पोर्शन आ रहा है, ये जो पहाड़ आ रहा है, इसको ये कट करना पड़ेगा पड़ेगा और फिर ये जो है ये खाई है एक तरह से, इसमें इसको ये फिल करना पड़ता है, यहाँ मिट्टी भरनी पड़ेगी आपको ताकि ट्रैक के नीचे मिट्टी मिट्टी आ जाए। फिर ये इतना ऊंचाई इसको वापस से डिजाइन करना पड़ा और इसकी वजह से ये पूरा पहाड़ इसको कट करना पड़ेगा, या टनल दे दो फिर अगर इतना मसला है तो अगर आप ये देखो ट्रेन तो ये चाहती है कि बिल्कुल सीधा हो, तो अगर ये बिल्कुल सीधा होता यूं करके तो कितना ज़्यादा कट हमें करना पड़ता है, इतना बड़ा पहाड़ आपको कट करना पड़ सकता था, तो ये कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो हम ये प्रोफाइल डिज़ाइन में कॉस्ट कट फिल की कॉस्ट को कम से कम करते हैं, तो स्लोप हम ज़्यादा दे सकते हैं, जो हमें वैल्यूज़ हमारे पास होती है मैक्सिमम स्लोप की, उस स्लोप तक दे सकते हैं हम लोग, या उससे कम भी दे सकते हो, तो कम दे दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम से ज़्यादा हम स्लोप पे नहीं जा सकते। ये मैक्सिमम स्लोप पे गया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसको कट बचाना है। कम स्लोप देगा तो और ज़्यादा इसको फिर पहाड़ कट करना पड़ेगा, फिर ये नीचे आए, फिर यहाँ भी मैक्सिमम स्लोप दिया इसने वापस, ताकि अगर ये सीधा बना देता तो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये तो सारा इसको कट करना पड़ जाता, तो इसको हमने थोड़ा सा ऊंचा कर लिया ताकि थोड़ा सा पोर्शन कट करना पड़े। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। तो ये स्लोप्स की वैल्यू जो पीछे मैं डिस्कस कर रहा था, ये वो वैल्यूज़ हैं कि, और ये अगर आप गौर करो तो ये पर सेंट नहीं है, पर थाउजेंड है। ट्रेन में हम पर थाउजेंड के हिसाब से वैल्यू सेट करते हैं, तो ये 12 पर थाउजेंड है। तो इसको अगर आप बोलो तो 1.2% बोल लो फिर। तो अगर 160 किलोमीटर वाली लाइन है तो उसमें आप 12 पर थाउजेंड से ऊपर आप स्लोप नहीं दे सकते, इतना स्लो मैक्सिमम दे सकते हो। तो अगर ये 160 के हिसाब से डिज़ाइन करनी है स्पीड, तो ये 12 पर थाउजेंड का वो होगा स्लोप। इसके अलावा अगर आपकी ऑर्डिनरी लाइन्स है तो थोड़ा सा स्लोप और बढ़ा सकते हो, सेकेंडरी लाइन्स है तो मजीद थोड़ा स्लोप बढ़ा सकते हो। ये वो स्लोप है 140 पर थाउजेंड का, कि इससे ज़्यादा स्लोप आप दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा स्लोप दिया तो ट्रेन, मतलब ये वो स्लोप है जिस पे ट्रेन खड़ी हुई होगी और ब्रेक लगा हुआ होगा और वो स्टिल खड़ी हुई होगी। इससे ज़्यादा आपने स्लोप किया तो ट्रेन ब्रेक लगे हुए में भी खड़ी नहीं रह सकेगी, पीछे आ जाएगी। तो ये थियोरेटिकल स्लोप है, देते नहीं है हम ये स्लोप, स्लोप कम ही देते हैं, लेकिन ये थियोरेटिकल स्लोप है कि इस पे तो ट्रेन, इससे ज़्यादा तो फिर ट्रेन तो गुजर ही नहीं सकती। अच्छा, कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जहाँ 480 पर थाउजेंड भी स्लोप होता है, लेकिन वो सिस्टम अलग है, वो कहलाता है कॉक सिस्टम। उनमें उनका ट्रैक थोड़ा सा अलग होता है, ये ऐसे कॉक सिस्टम का है, पहाड़ को कट ना करना पड़े उसके लिए हम ये करते हैं। इसमें ये होता है, ये बीच में ऐसी चीज़ दी होती है, उसमें इसका जो बीच में 3 व्हील होते हैं, बीच वाला व्हील जो है ना इसमें फँसा हुआ होता है, तो ग्रिप और दे देता है, तो वो चढ़ाई करने में उसको आसानी होती है, उतरने में भी आसानी होती है, तो वो ज़्यादा स्लोप भी बियर कर सकता है। फिर आता है आपका 480 पर थाउजेंड से ऊपर वाले स्लोप वाले भी होते हैं, वो रोप सिस्टम होता है, जैसे केबल कार्स हो गई, जैसे ये केबल कार्स हो गई, उसमें ये रस्सी लगी होती है और वो एक वाइंडिंग ड्रम में उसको खींच रहा होता है, तो ये इस तरीके से इसको खींच के इसको ऊपर लेके आता है। नॉर्मली जो रेलवे होती है उनमें ये कम स्लोप ही देते हैं, स्लोप जितना कम होगा उतना अच्छा है रेलवे के लिए, लेकिन नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पहाड़ को कट करना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हम ज़्यादा स्लोप भी दे सकते हैं कि पहाड़ को कम से कम कट करना पड़े या टनल बनाना पड़े, तो कम से कम स्लोप दे। तो ये है, ये एक सिर्फ सिर्फ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर ये ट्रैक बना हुआ है, ये एम्बैंकमेंट गिरी हुई है जो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, ये फिल्म है। अब कोई बंदा ये सोच सकता है कि भाई ये इतना ऊंचा क्यों बनाया हुआ है, ज़मीन से चिपका के बना लो, इतना फिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पिछली आपने उसमें देखा होगा कि हमने पहाड़ को, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, अगर कोई इधर बंदा खड़ा हुआ ये बोले कि भाई इतना फिल क्यों दिया, इसको ज़मीन से चिपका लो, तो ज़मीन से चिपका देंगे तो पीछे वाले पोर्शन को कट करना पड़ जाएगा। तो हमें सब पूरे चीज़ों को देखना पड़ता है, ये जो इधर फिल इतना ज़्यादा दिया हुआ है तो उसकी वजह ये होगी कि पीछे कोई पहाड़ हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसको जिसको कट करना नहीं चाह रहे होंगे हम लोग, तो उस वजह से ये चीज़ होती है, ये एम्बैंकमेंट्स होती है, ये एम्बैंकमेंट गिरी हुई है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये थोड़ी सी डिज़ाइन कंसिडरेशन थी। अब हम कर्व्स के बारे में थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।